नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मैजिकल फिंगर्स में। मेरा नाम है प्रियंका यादव और आज मैं आप सभी के लिए ये सुंदर सी रुद्राक्ष राखी का ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है 10 मिनट के अंदर। अगर आप स्मॉल बिजनेस करते हैं तो ये बहुत ही आसानी से मार्केट में बिक जाती है। लोगों को बहुत पसंद भी आती है। मैंने अराउंड 60 पीसेज इसके बेचे हैं इस सीज़न में। आप भी इसे आसानी से तैयार करके अपने छोटे से बिज़नेस पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो आइए देखिए इसके लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी। हम यहाँ पे 3 प्लाई कॉटन यार्न यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत ही आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। कॉटन थ्रेड इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज़ वो दिखने में अच्छा रहता है, शाइनिंग मटेरियल भी है इसमें एंड ये हाथों के लिए भी कंफर्टेबल रहता है, इसीलिए हम यहाँ पे कॉटन थ्रेड यूज़ कर रहे हैं। इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे 2.0 mm का हुक यूज़ करेंगे। एक नीडल का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि बेसिकली सिक्योर करेगी हमारे एक्स्ट्रा थ्रेड को। इसके बाद हमें ये 0.60 mm का हुक की ज़रूरत पड़ेगी जो बेसिकली पल को लगाने के लिए हमने यहाँ यूज़ किए हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे हमने 2 डिफरेंट कलर के पल यूज़ किए हैं, 2 गोल्डन एंड 1 वाइट के कॉम्बिनेशन में। आप चाहें तो अपने हिसाब से किसी भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एज़ ये राखी में रुद्राक्ष बनाने के लिए हम राउंड्स को यूज़ करने वाले हैं, एंडलेस राउंड, जहाँ पे हमें ये एक मार्कर का ज़रूरत पड़ेगा कि कहाँ पे हमारा राउंड एंड ये स्टार्ट हो रहा है। एंड एट द लास्ट हम लोग ये सीज़र थ्रेड को कट करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल। ये देखिए, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे मैजिकल रिंग से। ये देखिए, इस तरीके से मैजिक रिंग बनाई जाती है। आपको इस तरीके से क्रॉस बनाना है। उसके बाद इस क्रोशेट हुक को इसके अंदर डाल के यार्न ओवर करके इस लूप को निकालना है इस तरीके से। यहाँ पे एक चेन से इसे पहले सिक्योर कर लेंगे। अब इसके अंदर हमें 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो ये देखिए, हमने पहला बनाया, ये हमने यहाँ पे दूसरा बनाया है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। तो टोटल 6 सिंगल क्रोशे यहाँ पे बनाए हैं हमने। अब ये जो थ्रेड यहाँ पे निकला हुआ है इसे आप ऐसे पुल कर लीजिए, एकदम टाइटली पुल कीजिए, तो आपका ये फर्स्ट राउंड मैजिकल रिंग के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ये जो फर्स्ट हमने सिंगल क्रोशे बनाया था उसके टॉप लूप जो हैं दोनों, यहाँ से हमें इस तरीके से यार्न को ले जाके उसमें से निकालना है और इन दो लूप जो आ रहे हैं उसमें से निकाल लेना है। ये हमें यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाया है और यहाँ पे हम स्टिच मार्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लास्ट स्टिच है हमारा, यहाँ पे हम इसे लगा देंगे। इसका पर्पस ये है कि हमें पता चले हमारा राउंड कहाँ पे एंड हो रहा है, बिकॉज़ ये एंडलेस राउंड है जहाँ पे आप देख के नहीं पता लगा सकते कि राउंड कौन सा राउंड कहाँ फिनिश हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे। सो अभी नेक्स्ट राउंड के लिए, राउंड 2 के लिए हमें एक सिंगल क्रोशे जो यहाँ पे बनाया हम यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे। तो इसे ऐसी इंक्रीज़ भी बोलते हैं, या फिर एक स्टिच के अंदर आपको 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारे पास इस राउंड में टोटल 12 सिंगल क्रोशे होंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हम बना रहे हैं, ये हमने 4 बना लिए। इस तरीके से टोटल 6 स्टिच में हम 12 सिंगल क्रोशे यहाँ पे बनाएंगे। ये हमारा राउंड 2 है, हमारे पास टोटल 12 स्टिचेस होंगे। इस तरीके से आप बनाइए। ये हमारा लास्ट स्टिच है, इसको निकालेंगे और यहाँ पे भी 2 सिंगल क्रोशे बना देंगे। ये देखिए, इस लास्ट स्टिच में हम हमारा स्टिच मार्कर लगा देंगे। अभी राउंड 3 के लिए हमें एक फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशे में
एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और नेक्स्ट स्टिच में 1 इंक्रीज़ करना है। तो बेसिकली यहाँ पे 1 ऐसी 1 इंक्रीज़, 1 ऐसी 1 इंक्रीज़, इस तरीके से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। राउंड 3 में हम टोटल 6 इंक्रीज़ करेंगे एंड हमारे पास टोटल 18 स्टिचेस सिंगल स्टिचेस होंगे। तो ये सिंगल क्रोशे हम बना रहे हैं फर्स्ट स्टिच में। सेकंड स्टिच में जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें हम 2 सिंगल क्रोशे एक ही स्टिच में बनाएंगे। नेक्स्ट वाले में अगेन 1 सिंगल क्रोशे और यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे हम बना रहे हैं। इस तरीके से हमें पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है और राउंड के एंड में हमारे पास टोटल 18 स्टिचेस होंगे। अगर आपके पास स्टिचेस इसमें कम ज़्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब आपने इंक्रीज़ करते वक्त कहीं पे काउंटिंग में गड़बड़ की है, तो आपको फिर से इसे चेक करना चाहिए। पर टोटल 18 स्टिचेस होंगे यहाँ पे हमारे पास में। तो ये देखिए हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे टोटल 18 स्टिचेस है। हमने 1 एससी एंड देन अगले स्टिच में 2 एससी इंक्रीज़ जैसे बोलते हैं ये बनाया है। अभी नेक्स्ट राउंड के लिए हमें कोई इंक्रीज़ नहीं करना है। हमें हर एक स्टिच में, हर एक सिंगल क्रोशे में एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस राउंड नंबर 4 में हमारे पास कोई इंक्रीज़ नहीं है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ स्टिचेस 18 ही रहेंगे। तो आप हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बना लीजिए। ये देखिए हमने लास्ट स्टिच में लास्ट सिंगल क्रोशे बना रही है। इस तरीके से हमारा राउंड 4 कंप्लीट हो गया है जहाँ पे कोई भी इंक्रीज़ नहीं है। नेक्स्ट राउंड नंबर 5 में हमें फर्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे बनाना है और उसके बाद डिक्रीज़ करना है। डिक्रीज़ मीन्स 2 सिंगल क्रोशे को हमें एक साथ एक ही सिंगल क्रोशे में कन्वर्ट करना है। ये देखिए मैं बताती हूँ आपको राउंड 5 के लिए फर्स्ट वाले स्टिच में फर्स्ट सिंगल क्रोशे एंड सेकंड वाले के लिए सेकंड में से हम ये जो फ्रंट लूप है उसमें डालेंगे एंड उसके बाद नेक्स्ट वाले स्टिच में दोनों लूप को कवर करते हुए हमारे थ्रेड को निकालेंगे। इस तरीके से हमारे पास इस हुक में 3 लूप रहेंगे टॉप पे और तीनों में से इसको यार्न को निकाल लेंगे। सो ये यहाँ पे डिक्रीज़ हो गया, मतलब 2 सिंगल क्रोशे एक सिंगल क्रोशे में कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट स्टिच में हमें फिर से एक सिंगल क्रोशा बनाना है और यहाँ पे डिक्रीज़ करना है। ये देखिए इस तरीके से हमें डिक्रीज़ करना है। इसी तरीके से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 1 सिंगल क्रोशे 1 डिक्रीज़ एंड एंड में हमारे पास 12 स्टिचेस रह जाएंगे। 12 सिंगल क्रोशे के स्टिचेस रह जाएंगे। ये देखिए हम अपने मार्किंग हुक को यहाँ से निकाल के यहाँ पे डिक्रीज़ करेंगे। ये हमने डिक्रीज़ कर दिया। इस राउंड में हमारे पास टोटल 12 स्टिचेस रह जाते हैं। अभी ये एक कटोरी की शेप में आ गया है, तो यहाँ पे हमें फिलिंग करनी होगी। तो हम यहाँ हमारा फिलिंग मटेरियल यूज़ करेंगे। ये देखिए फिलिंग मटेरियल बहुत थोड़ा सा इसमें लगेगा, सो हमें इसे आराम से इसके अंदर डालना है एंड इस तरीके से देखिए प्रेस कर कर के टॉप से ये इस तरीके से जाएगा एंड इसको प्रेस करते हुए होल्ड करके रखना है फिंगर की हेल्प से, ताकि ये बाहर बल्ज होके नहीं आए।
अभी नेक्स्ट राउंड में राउंड नंबर 6 हम बना रहे हैं। यहाँ पे हमें डिक्रीज़ करना है डायरेक्टली। सो 2 स्टिचेस का एक स्टिच बनाना है। ये हमने पहला डिक्रीज़ किया है यहाँ पे, और ये दूसरा। टोटल ऐसे हमें 6 टाइम डिक्रीज़ बनाने हैं यहाँ पे। ये नेक्स्ट हमारा डिक्रीज़ है यहाँ पे नेक्स्ट स्टिच में, और फिर ये लास्ट डिक्रीज़ है। इस तरीके से निकाल लीजिए। ये देखिए, अभी भी हमारे पास इसमें होल में से यान दिख रही है, तो इसको आप प्रेस कर दीजिए इस तरीके से हुक की मदद से बैक साइड पार्ट से। एंड अभी स्टिच नीडल की मदद से ये ओपन स्टिचेस हम क्लोज करेंगे, तो थोड़ा सा लंबा हो थ्रेड हम काट लेते हैं और नीडल में पिरोने से पहले ये जो है इसको यहाँ से खींच के निकाल लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, अभी हम नीडल का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। और ये जो ओपन पार्ट है इसको ऐसे हम लोग खींच के नीडल की हेल्प से हम टाइट कर लेंगे। ये देखिए, अभी यहाँ पे एक नॉट लगाएंगे इस तरीके से, ताकि हमारी थ्रेड सिक्योर हो जाए, और इसी के अंदर से डाल के ये वाला जो पार्ट है यहाँ से टॉप से निकाल लेना है, ताकि इसकी शेप मेंटेन रहे। सो ये देखिए, हो गया है, सिक्योर हो गया, हमारा रुद्राक्ष रेडी है यहाँ पे। अभी हमें इसको टाई करने के लिए थ्रेड कट करके बनाने हैं। सो ये देखिए, यहाँ पे हम ये डबल थ्रेड कट करेंगे। आप अपनी कलाई के हिसाब से जितना आपको बांधने के लिए आएगा, 2 लेयर्स ऑफ थ्रेड हमने यहाँ पे कट करना है हमें। तो आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमें रुद्राक्ष के दोनों साइड में से निकालना है। सो ये देखिए, यहाँ पे कलाई के हिसाब से आप अप्रॉक्सीमेट से कट कर लीजिए। ये लेंथ में इतना रहेगा ऑलमोस्ट। अभी आप इसको नीडल में डालिए दोनों एंड्स को, एंड इसे हमें रुद्राक्ष में से सेंटर पार्ट से दोनों को निकालना है। रुद्राक्ष को हमें सेंटर में रखना है, तो दोनों साइड की जो थ्रेड है उसकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए। इस तरीके से देखिए, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये लेंथ इक्वल हो गई है। अभी हमें दोनों साइड में पर्ल का इस्तेमाल करना है। तो ये हमारे पर्ल हैं। हम सबसे पहले ये येलो पर्ल डालेंगे इस तरीके से।
ये देखिए, अभी हमें वाइट पर्ल सेंटर में डालना है। इसके बाद हमें येलो पर्ल डालना है। ये एक ही साइड हम टोटल 3 पर्ल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वाइट येलो वाइट के कॉम्बिनेशन से इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए, ये पर्ल यहाँ से निकले नहीं, इसीलिए हमें एक सिंपल सा नॉट यहाँ पे लगा देना है। ये देखिए, ये हमारा नॉट लग गया है। अभी हमें दूसरी साइड भी सेम तरीके से पर्ल को डालना है। सेंटर में वाइट रहेगा एंड एजेस में गोल्डन येलो कलर पर्ल रहेगा। सो ये नेक्स्ट हमारा वाइट पर्ल है। ये देखिए, अभी हमें तीसरा पर्ल लगाना है गोल्डन कलर का। ये कभी कभी ये थ्रेड पुल हो जाता है, तो आपको बहुत ध्यान से इसे डालना है। ये देखिए, ये हो गया। ये देखिए, यहाँ पे हमने दोनों साइड में पर्ल डाले हैं। हम इस साइड का भी सिक्योर कर लेंगे एक नॉट लगा के। ये हमारी राखी रेडी हो गई है। इसको अब हम पैकेजिंग, ये हमने पैकेजिंग प्रिंट कराई है, सो इस पे आप इसे लगा के पैक कर सकते हैं। एंड ये बहुत ही आसानी से बन जाती है राखी। आप इसे अपने दोस्तों को गिफ्ट कर सकते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स को गिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे इसे पैक कर दिया और बैक साइड में हम एक नॉट लगा के इसे सिक्योर कर लेंगे। आई होप आप सभी को मेरा ये स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। एंड इससे पहले भी मैंने राखी के काफ़ी सारे वीडियो डाले हैं, आप देखिए और मुझे बताइए कि आपको और नए कौन से पैटर्न सीखने हैं जिसका स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल आपको चाहिए। और आई होप you will like my video and subscribe and share with your friends. So thank you so much for watching my video. धन्यवाद।